हेलो गाइस, मैं वीपी सर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस दोनों को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कर्ल। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। तो इसको हम कर्ल को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन तीनों सिस्टम में हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं जस्ट एक ट्रिक के द्वारा, ठीक है। हम फ्यू सेकंड के अंदर इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वही आपके जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनको नोट कर लीजिए u1, u2 और u3, ठीक है। तो u1 u2 को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किससे डिनोट करते हैं, x y z से, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किससे डिनोट करते हैं, r थीटा फाई से, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किससे डिनोट करते हैं, s फाई और z से, ठीक है। इसी प्रकार h1, h2, h3, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको किससे डिनोट करते हैं, 1 1 1, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 r r sin थीटा से डिनोट करते हैं, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किससे डिनोट करते हैं, 1 s 1, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी भी क्वांटिटी का हम कर्ल लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, जैसे कर्ल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है, कर्ल ऑफ ए, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी का यदि हम कर लेते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। कैसी क्वांटिटी मिलती है, पहले हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, वेक्टर जो कर्ल है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है, और जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर लेते हैं हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसे मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू होता है 1/h1 h2 s3, 1/h1 s2 s3, determinant of h1 u1 क्या, s2 u2 क्या, s3 u3 क्या, ओके। डेल बाय डेल u1, डेल बाय डेल u2, डेल बाय डेल u3, ठीक है। h1 a1, s2 a2, s3 a3, ठीक है। जस्ट इस ट्रिक के द्वारा आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कर्ल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, इसके लिए फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है गाइस। तो फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखिए क्या निकालना है हमें, कर्ल ऑफ ए। सो कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 1/h1 h2 s3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो क्या होता है, h1 h2 s3 की वैल्यू 1 1 1 क्या होती है, 1 1 1 1 into 1 into 1, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ h1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 into u1 कैप, तो u1 कैप की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, कार्टेशियन के लिए क्या हो जाएगा x कैप, सॉरी h1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 into u1 कैप की वैल्यू है आपकी x कैप, s2 की वैल्यू क्या है 1 u2 कैप y कैप, ओके। नेक्स्ट s3 की वैल्यू क्या है आपकी 1 u3 कैप मतलब z है, ठीक है। उसके आगे डेल बाय डेल u1 दैट मींस डेल बाय डेल x, नेक्स्ट डेल बाय डेल u2 दैट मींस डेल बाय डेल y, नेक्स्ट u3 डेल बाय डेल z, ठीक है। नेक्स्ट h1 a1 की वैल्यू देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए 1 into a1, नेक्स्ट s2 1 into a2, नेक्स्ट 1 into a3, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं तो 1 into 1 into 1 ये तो 1 हो जाएगा, नेक्स्ट x कैप y कैप z कैप, ओके। डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, a1 a2 और a3, ठीक है। तो ये आपके
इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई गाइस, ठीक है। इस प्रकार से हम इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल की वैल्यू इस ट्रिक के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, किसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं हम, तो देखिए, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, for spherical coordinate system, for spherical coordinate system, ठीक है गाइस, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए कर्ल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3। तो इसके करस्पॉन्डिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ही है, इसके करस्पॉन्डिंग h1 h2 h3 की वैल्यू देखो, 1 अपॉन 1 into r sin थीटा। डिटरमिनेंट h1 की वैल्यू देखो, इसके करस्पॉन्डिंग 1 u1 कैप क्या है, दैट मींस r कैप, ठीक है। नेक्स्ट h2 की वैल्यू क्या है, r, u2 कैप की वैल्यू क्या है, थीटा कैप। नेक्स्ट s3 की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, क्या है भाई, r sin थीटा। u3 कैप दैट मींस फाई कैप, ठीक है। फर्दर डेल बाय डेल u1 दैट मींस डेल बाय डेल r, डेल बाय डेल u2 दैट मींस डेल बाय डेल थीटा। नेक्स्ट डेल बाय डेल u3 दैट मींस डेल बाय डेल फाई, ठीक है। h1 की वैल्यू क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग 1 into a1। h2 क्या है, h2 की वैल्यू क्या है, r a2 into नेक्स्ट s3 की वैल्यू क्या है, r sin थीटा a3, ठीक है। सो नेक्स्ट फर्दर हम इसको नोट कर सकते हैं, चलो ऊपर लिख देता हूं मैं। सो ये आपने नोट कर लिया, नीचे स्पेस नहीं है गाइस, तो इसको ऊपर नोट कर देते हैं। तो देखिए, तो आपके कर्ल ऑफ ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। डिटरमिनेंट आर कैप आर थीटा कैप आर साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। सो डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, ठीक है। a1 r a2 नेक्स्ट r sin थीटा a3, ठीक है। सो ये आपके इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, कर्ल ऑफ ए की इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जस्ट एक ट्रिक के द्वारा देखो, आप फ्यू सेकंड के अंदर ही फाइंड आउट कर सकते हो यदि आपको ये टेबल याद है और ये फॉर्मूला याद है, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के लिए देखो, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो वही कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3। तो h1 की वैल्यू 1 s1, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग देखो, h1 h2 h3 की वैल्यू 1 into s into 1। डिटरमिनेंट ऑफ h1 1, u1 की वैल्यू क्या है आपकी, s कैप, s2 क्या है आपका s,
u2 कैप क्या इसके करस्पॉन्डिंग 5 कैप। नेक्स्ट s3 1 इसके करस्पॉन्डिंग u3 की वैल्यू क्या है z कैप, दैट मींस z कैप, ठीक है। सो डेल बाय डेल u1 क्या है आपका s, डेल s। नेक्स्ट u2 डेल बाय डेल 5। नेक्स्ट u3 की वैल्यू क्या है z, तो डेल बाय डेल z, ठीक है। h1 की वैल्यू क्या है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग देख लो, आपकी h1 की वैल्यू क्या है 1 into a1। h2 की वैल्यू क्या है s, दैट मींस s into a2। s3 क्या है आपका 1 into a3। a3 की वैल्यू क्या है आपकी a3 तो a3 है क्योंकि ये क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, ठीक है, कंपोनेंट है वेक्टर a का। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 upon s डिटरमिनेंट ऑफ s कैप s 5 कैप z कैप, ठीक है। डेल बाय डेल s, डेल बाय डेल 5, डेल बाय डेल z। ओके गाइस, नेक्स्ट a1 s a2 और a3, ठीक है। तो इस प्रकार इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपकी किसकी वैल्यू आ गई कर्ल ऑफ a की। a क्या है वेक्टर क्वांटिटी की, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक कोई वेक्टर दे रखा है आपको a1 i कैप प्लस a2, ये इसके करस्पॉन्डिंग दे रखा है, इसमें लिख सकते हो a1 u1 कैप प्लस a2 u2 कैप प्लस a3 u3 कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और a1 a2 a3 आपके क्या है कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के, ठीक है, अलोंग x y z एक्सिस, ठीक है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में u1 कैप से u2 कैप और u3 कैप से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर्ल ऑफ a की वैल्यू इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस यदि आप मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक से संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो बेल बनी हुई है उसके ऊपर क्लिक करें और उसके ऊपर जो ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय फॉर वाचिंग फिजिक्स विद वीपी सर। थैंक यू गाइस।